गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम चित्र वर्णन कराएंगे। आपके क्लास में चित्र वर्णन और कहानी लेखन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चित्र भी कहानी की तरह होते हैं। कई बार जब हम चित्र देख लें तो लगता है कि एक कहानी पढ़ ली, एक कहानी बन गई। तो आप चित्र वर्णन से मतलब ये समझते होंगे कि आपके सामने कोई चित्र रख दिया गया और आपने उसे देखा और देखकर बता दिया कि इसमें क्या क्या है, यानी जो दिख रहा है, जो आंखों से दिख रहा है, जो विजुअल है, उसके बारे में आपने बता दिया कि इस चित्र में ये चीज़ें दिख रही हैं। ये सामान्य है, कोई भी बता देगा। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि सामने क्या दिख रहा है तो वो बता देगा। आप हर समय कुछ ना कुछ देखते हैं, देखकर महसूस करते हैं और महसूस करके उसको अगर किसी से कहना होता है तो कहते हैं, अगर नहीं कहना होता है तो आप अपने मन में उस पर विचार करते हैं। अगर विचार करने योग्य है तो विचार करते हैं, अगर विचार करने योग्य नहीं होता है तो हम उसे निकाल देते हैं। कहते हैं कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो कुछ भी होता है तो उसे देखकर हमारे मन में कुछ भाव पैदा होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप सड़क से कहीं जा रहे हैं और आपने कुछ अच्छा देखा तो आप कहते हैं वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, ऐसा सभी को करना चाहिए। और अगर कुछ ख़राब देखते हैं तो कहते हैं कि ओहो बहुत बुरा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, ये भाव हमारे मन से निकलकर सामने आया और हमने उसे अभिव्यक्त किया, यानी भाषा में हमने दूसरे से कहा। नहीं कहा तो हमने खुद से अपने से कहा, मन ही मन में खुद से अपने वो बात कह दी। तो यहाँ चित्र वर्णन को आप अच्छे से समझिए कि किसी वस्तु को देखकर प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया करता है, अलग अलग तरीके के रिएक्शन होते हैं। उसके मन में अलग अलग तरीके के विचार या भाव जन्म लेते हैं। यही बात चित्रों के वर्णन में ठीक बैठती है। जब हम चित्र देखते हैं तो हमारे मन में बहुत से भाव जन्म लेते हैं। मान लीजिए कि आप कैलाश मानसरोवर का चित्र देखते हैं और आपको लगता है कि अरे वाह क्या जगह है, यहाँ तो स्वर्ग है, यहाँ तो जाना चाहिए। आप वहाँ जाने की कल्पना करते हैं, वहाँ आप जाने की योजनाएं बनाते हैं। आप सोचते हैं कि कभी अगर अवसर मिला तो मैं यहाँ अवश्य जाऊँगा। और नहीं तो आपके मन में ये बात तो आती ही है कि कितनी सुंदर जगह है, कितनी अच्छी जगह है। तो इससे क्या है कि किसी भी चित्र को देखकर आपके मन में जो विचार आते हैं उनको आप अपनी भाषा में यदि प्रकट करते हैं, अपनी भाषा में यदि उन्हें लिखते हैं तो यही चित्र वर्णन कहलाता है। अब आप इसकी परिभाषा को एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। किसी चित्र में अंकित दृश्य, वस्तु, वातावरण, स्थान आदि का अपनी कल्पना व भावों के अनुसार, भाव यानी फीलिंग्स, भावों के अनुसार वर्णन करने को चित्र वर्णन कहते हैं। सभी शब्दों को आप अच्छे से समझिए। किसी चित्र में अंकित दृश्य, एक चित्र है उसमें एक दृश्य दिख रहा है। मान लीजिए कि चित्र है और उसमें कुछ बच्चे हैं, बच्चे पौधे लगा रहे हैं, कुछ बच्चे पानी डाल रहे हैं, कुछ पौधे लिए खड़े हैं। एक अध्यापिका हैं जो कि वहाँ पर बच्चों के साथ खड़ी हुई हैं, वो बच्चों को कुछ बता रही हैं। तो एक इस तरह का एक दृश्य है जो कि एक चित्र में है। तो आप मान लीजिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अभी दिखा नहीं रहा हूँ। दिखाने के लिए आप अभी व्हाट्सएप पर ग्रुप में जाएंगे तो ग्रुप में मैंने इन चित्रों को भेज दिया है। आप इन्हें देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। देखिएगा क्या आपको देखकर काम करना होगा। तो जब मैंने आपको इस तरीके से बताया तो आपके मन में एक दृश्य उपस्थित हो गया, आपके मन में एक दृश्य आ गया और फिर आपके मन में कुछ विचार आए कि अच्छा पौधारोपण हो रहा है। तो आपको यदि इस चित्र का वर्णन करना हो तो आप कैसे करेंगे? सिर्फ इतना लिख देंगे कि कुछ बच्चे पौधे लगा रहे हैं, कुछ पानी डाल रहे हैं, कुछ पौधे रखे हुए हैं, एक महिला वहाँ खड़ी है।
नहीं, इसमें आप अपने मन के विचारों को भी प्रकट करेंगे। कैसे करेंगे? मैं अगर इसे लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा कि विद्यालय में पौधे लगाने का काम हो रहा है, छात्र छात्राएं अध्यापिकाओं की देख रेख में यह काम कर रहे हैं। विद्यालय में वन महोत्सव मनाया जा रहा है, सभी बच्चे बड़े खुश और उत्साहित दिख रहे हैं। कोई ज़मीन में गड्ढा खोद रहा है, कोई पौधे उठा कर ला रहा है, कोई फव्वारे से पौधों में पानी डाल रहा है। ये पौधे बड़े होकर वृक्ष बनेंगे, हमें फल देंगे, हमें छाया देंगे, हमें हवा देंगे। वृक्ष हैं तो हमारा जीवन है और ये हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं, इसलिए हमें वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस चित्र में इन सभी को एक विचार से जोड़ दिया। अब इसी तरीके से आपको चित्र वर्णन करना है जिसमें आपके विचार आएँ। तो चित्र वर्णन करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, समझ लीजिए अच्छे से। चित्र को ध्यान से देखकर उस पर गहराई से विचार करना चाहिए। पहले चित्र को देख लें, अच्छे से समझ लें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, चित्र में अंकित वस्तुओं की केवल गिनती नहीं करनी है, यानी बताना नहीं है कि ये पौधा एक है और 3 बच्चे खड़े हैं, एक फव्वारा है, एक मकान है, 4 बड़े बड़े पेड़ हैं, एक कार खड़ी है। नहीं, गिनती नहीं करानी है। चित्र में अंकित वस्तुओं की केवल गिनती नहीं करानी है, बल्कि उनमें अपनी कल्पना के रंग भरने का भी प्रयास करना है। और चित्र में क्या होता है, कोई व्यक्ति दिख रहा होता है तो उसके कुछ हाव भाव होते हैं। जैसे आप जब ये चित्र देखेंगे जो पौधारोपण हो रहा है, इसमें आप देखेंगे कि एक बच्चा है जो कि फव्वारे से पौधे में पानी डाल रहा है। उसका चेहरा देखिए कितना खुश है। पीछे पौधे लिए हुए बच्चे खड़े हैं, कितने खुश हैं। जो अध्यापिका खड़ी हैं वो कितनी खुश हैं। सभी बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, यानी जो पूरा वहाँ माहौल है कितना खुशनुमा है। अब इसके आधार पर आप लिख सकते हैं कि सभी कितने खुश हैं, उन्हें लग रहा है कि जीवन का कितना अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से व्यक्ति के हाव भाव के आधार पर हमें उनकी विशेषताएं भी बतानी हैं। अगर प्राकृतिक दृश्य हैं तो उनमें कल्पना करने का काफ़ी अवसर मिलता है। मान लीजिए आपको कोई ऐसा दृश्य हो जिसमें कि प्रकृति का वर्णन करना हो, तो प्रकृति के बारे में आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और दूसरी बात, विषयांतर ना हो, यानी विषय से ना भटकें। जो चित्र से जुड़ा हुआ विषय चित्र पर लिखें और चित्र से जुड़े हुए विषय पर लिखें। इसके अलावा आप किसी अन्य विषय पर ना लिखें। बात अगर पौधारोपण से जुड़ा हुआ चित्र है तो आप पौधारोपण पर ही बात करें, ना कि आप प्रदूषण या किसी अन्य टॉपिक पर बात करने लगें। तो ये हो गया ध्यान रखने योग्य बातें। अब आप जब देखेंगे व्हाट्सएप पर, एक चित्र है जिसमें कि एक कार खड़ी है और जेब्रा क्रॉसिंग है, जिस पर कि एक ड्रेस पहने हुए बच्चा एक बूढ़ी माँ को सड़क पार करा रहा है। अगर आपसे कहा जाए तो हो सकता है आप कहें कि ट्रैफिक लाइट है, कार रुकी हुई है, जेब्रा क्रॉसिंग से एक बच्चा अपनी माँ को लेकर जा रहा है, अपनी दादी को लेकर जा रहा है या सड़क पार करा रहा है। तो ये तो हो गया सिर्फ चित्र वर्णन। लेकिन अगर मैं इस चित्र वर्णन को प्रस्तुत करूं अपने विचारों के साथ, तो वो क्या होगा। या किसी महानगर के चौराहे का दृश्य है, उफ, आने जाने वाली गाड़ियों और बसों का मेला लगा है। लोग सड़क पार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। लाल बत्ती हो गई है, गाड़ियां रुक गई हैं। एक बूढ़ी महिला अभी भी खड़ी है। स्कूल जाता एक लड़का उसका हाथ पकड़कर जेब्रा क्रॉसिंग से उसे सड़क पार करा रहा है। अच्छा लड़का है ना। अब यहाँ इस चित्र वर्णन की सबसे खास बात यही है कि जब आप कहते हैं कि अच्छा लड़का है ना, यानी आपको सीख रहे हैं इस चित्र से। आप सीख रहे हैं कि यदि कोई सड़क पर है और हम थोड़ा सा समय लगाकर उसकी मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। हमें उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो चित्र वर्णन में आप इसी चीज़ का ध्यान रखेंगे।
एक चित्र और है जो कि मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। ये पुस्तकालय का दृश्य है और इस पर आपको खुद से लिखना है और लिखकर मुझे दिखाना भी है। तो एक यातायात वाला हो गया और एक पुस्तकालय वाला हो गया।